चल करके आए हैं या मैं आचार्य शशिकांत तिवारी संजय काशी से चल करके महारुद्र यज्ञ सह शिव परिवार अचल प्राण प्रतिष्ठा बाबा वृद्धेश्वर चंदन कैरी के बाबा वृद्धेश्वर नाथ धाम बरकाकामा में सप्तम दिवसीय रुद्र महायज्ञ का गवाई नदी से वैदिक मंत्रोच्चार के पश्चात कलश में जल भरकर भव्य झांकी निकालकर प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व मुख्य व्रती मनपूरन महथा की अगुवाई में पीला वस्त्र धारण कर बालिका, महिला और पुरुष आम पल्लव युक्त कलश लेकर श्रद्धालुओं द्वारा गाजे बाजे के साथ गवाई नदी पहुंचे, जहां गवाई नदी के तट पर विधि विधान से मुख्य व्रती मनपूरन महथा और उनके सहयोगियों द्वारा पूजा अर्चना की गई और संकल्पित जल को कलश में भरकर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे के नारे से गुंजायमान करते हुए बाबा वृद्धेश्वर नाथ धाम बरकाकामा मंडप पहुंचे। आपको बता दें, सप्तम दिवसीय रुद्र महायज्ञ से आसपास सहित प्रदेश के दूर दराज से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर आचार्य शशिकांत तिवारी ने यज्ञ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ में शामिल रहे सभी व्रतियों के साथ जो भक्तगण सच्चे मन से यज्ञ भगवान की आराधना करते हैं, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति के साथ साथ सभी कलेश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं भटकते, वो सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। चल करके आए हैं या मैं आचार्य शशिकांत तिवारी संजय काशी से चल करके महारुद्र यज्ञ सह शिव परिवार अचल प्राण प्रतिष्ठा बाबा वृद्धेश्वर धाम, ये स्वयंभू शिवलिंग है। इनमें जो जीर्ण सहायक मूर्तियां हैं जो भगवान शिव के परिवार की, उनकी स्थापना और रुद्र महायज्ञ की आयोजन इस ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है, विश्व के कल्याण के लिए, जीव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। यज्ञ कर्मसु कौशलम, जो कुशलता पूर्वक जिस कार्य को किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। और समष्टि संबंधात महायज्ञ, व्यष्टि और समष्टि संबंध से दो यज्ञ होते हैं। जो एक व्यष्टि है जो आत्म कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, जो घरों में अपने पूजा पाठ करते हैं अपने जाकर के, और ये समष्टि संबंध है, यानी कि विश्व के कल्याण के लिए। एक सनातन धर्म ही है, एक धर्म जो अपना कल्याण न चाहते हुए, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गांव का न कल्याण चाहते हुए पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व के कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। सप्त दिवसीय महायज्ञ है। इसमें भारतवर्ष के अनन्य विद्वान यहाँ आएंगे, अपने व्याख्यानों से, अपने उपदेशों से यहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। और सनातन धर्म की स्थापना तो हमारे देव ऋषियों ने, ईश्वरों ने किया था, लेकिन जो बीच में विलुप्तता आ गई थी उसकी जागरूकता के लिए यह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप क्षेत्रवासी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे ज़्यादा ये चाहूँगा क्षेत्रवासियों से कि नशा मुक्ति, मेरा एक अभियान है, नशा मुक्ति, जीव हत्या बंद हो। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ आ गई हैं जीव की हत्या के लिए, और नशा में जो आज के नौजवान पढ़ते जा रहे हैं, इस नशा से मुक्ति, मैं तो इस ग्रामीण और क्षेत्रवादियों से यही दक्षिणा मांगूंगा कि मैं काशी से आया हूँ, आप लोग के सामने हाथ फैलाकर मांग रहा हूँ कि आप लोग मुझे दक्षिणा रूप में अपने के अंदर की कुरीतियों को हमें दान दे दें। मैं बाबा विश्वनाथ के यहाँ ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दूँ। जो फल मिलेगा यज्ञ का वो आप लोग आपस में विभाजन कीजिएगा। जो यज्ञ का त्रुटियाँ होगी आप हमें दीजिएगा, ताकि मैं उस यज्ञ को, कुरीतियों को, जो गलतियाँ होती हैं वो यज्ञ में नारायण की मैंने स्थापना में जो कुरीतियाँ हैं वो ले जाकर के मैं गंगा में प्रवाहित कर दूँ। और नशा मुक्ति अभियान मेरा उद्देश्य है। इस क्षेत्र में अन्य गाँवों में भी मैं यज्ञ कराया हूँ। सबसे पहला मेरा यही दक्षिणा होता है कि आप जो नशा करते हैं, जो आपके अंदर कुरीतियाँ हैं, वो मुझे दे दीजिए। यही मेरा उद्देश्य है, नशा मुक्ति, जीव हत्या बंद हो और वैष्णवी पूजा का प्रथा स्थापित किया जाए। ये बलि प्रथा जो है हमारे यहाँ शास्त्र में कहीं मूलतः मूल ग्रंथों में वर्णित नहीं है। आप और कुछ पूछना चाहेंगे इसमें? ये हम लोगों का पूरा तय कार्यक्रम था कि 7 मार्च को बाबा वृद्धेश्वर नाथ धाम से एक भव्य कलश यात्रा गवाई नदी तक पहुंचेगी और गवाई नदी से सभी श्रद्धालु जो हमारे माताएं बहनें हैं वो माथे में कलश लेकर जल भरते हुए हमारे बाबा वृद्धेश्वर नाथ धाम तक पहुंचेंगे। और यहाँ से आज जो हमारा 7 दिवसीय यज्ञ है, महारुद्र यज्ञ है, उसका आज शुरुआत होगा, शुभारंभ होगा, आज ही से स्थापना होगा। और इस अभूतपूर्व मतलब
जो बृहद रूप हम लोगों ने देखा है, पूरे चंदन के आदिवासियों ने देखा कि आस्था का समागम किस तरह से बाबा भोलेनाथ के प्रति में लोगों का विश्वास किस तरह से, मतलब इस मंदिर के प्रति धीरे धीरे लोगों की आस्था जो बढ़ रही है, उसको इस कलश यात्रा के माध्यम से लोगों ने दर्शाया है कि किस तरह का भीड़। मैंने पहले ही कहा था हम लोगों ने कि लगभग 51 से ज़्यादा महिलाएं सर पर कलश लेकर इस कार्यक्रम की भव्यता को और भी भव्य दिव्य बनाने का जो मतलब प्रयास था हमारा, वो आज इस कार्यक्रम में देखने को मिला है। कथावाचक के तौर पे कौन कौन पहुंच रहे हैं? हमारे कथावाचक जो आस्था चैनल की सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात जो कथावाचिका है सुश्री दीदी साध्वी सरस्वती जी, जिनका मुख से आपको श्रीमद् भागवत कथा का संबोधन होगा और उनका कार्यक्रम है 8 से 12 मार्च तक। वो डेली साय को 7 बजे से 10 बजे तक उनका कार्यक्रम होगा। ठीक उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक मानस प्रवक्ता हमारे लोकल के काफ़ी चिर परिचित हमारे जो है अनिल बाल व्यास जी, उनका श्री राम कथा उनके मुखारविंद से हम लोग सुनेंगे। और आज जो रात को है वो 7 बजे से हमारे भजन सम्राट श्री हेमंत दुबे जी का हम लोग भजन को सुनेंगे। और इस क्षेत्र को जो हम लोगों ने प्रयास किया था कि 7 दिन जो हम लोग मेला के साथ में, प्रवचन के साथ में, यज्ञ के साथ में एक ज़बरदस्त आस्था के मतलब माहौल में इसको बदलेंगे, वो हम लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे सफल होगा। इसके बाद आप आसपास के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आसपास के लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मेला में आए, इस यज्ञ में आए, यहाँ पे मंडप में प्रणाम करें, बाबा विदेश्वरनाथ धाम में पहुँचे। और जो मेला का हम लोग आयोजन किए उससे आप लोगों से भी ये सहयोग की हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग अपना सहयोग बना के रखें, ताकि मेला को ये इस क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम थोड़ा भव्य हो और दिव्य हो, तो उसके लिए थोड़ा सा सभी का सहयोग हम लोग को ज़रूरत है। DJ Today Remix album say